तो मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ेंगे तो मैं सामान्य 2 फोटो लगे हुए थे, मैं बता दूं कि जब ये प्रजामंडल वगैरह मारवाड़ में चल रहे थे तो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम तो था उमेद सिंह। इन उमेद सिंह जी के टाइम में इनका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसका नाम था सुखदेव प्रसाद, एक कश्मीरी ब्राह्मण था सुखदेव प्रसाद। और कहते इसकी नीतियां गलत थी, तो इसकी गलत नीतियों के खिलाफ ही यहां पर राजनीतिक जन जागृति आई थी। वैसे भी राजस्थान में सबसे पहले किसी स्टेट के अंदर राजनीतिक जन जागृति आई थी, स्टेट मतलब देसी राज्य, तो मारवाड़। सबसे पहले मारवाड़ वालों ने विरोध करना शुरू किया था। तो सुखदेव प्रसाद इनका प्रधानमंत्री था, कश्मीरी ब्राह्मण था, इसके चक्कर में ऐसा कर लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। जय नारायण व्यास मुख्य नेता थे। तो जन जागृति लाने वाले नेता तो कौन? तो जय नारायण व्यास। और भी खूब सारे थे, पर बड़े नेता जय नारायण व्यास थे। किसके टाइम में घटनाएं हुई? तो उमेद सिंह के टाइम में घटनाएं हुई। क्यों हुई? तो उमेद सिंह का प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद जो था कश्मीरी ब्राह्मण था और इसकी नीतियां मारवाड़ के लोगों के खिलाफ थी, इसकी नीतियों के खिलाफ कुछ ऐसा हो गया था, इतना याद रखना है। उमेद सिंह की फोटो आ गई तो 2 बातें मेरे दिमाग में आती है तो मैं बता दूंगी। एक तो राजस्थान में सबसे पहले उड्डयन सेवा, एयर सर्विस सबसे पहले यदि किसी ने शुरू की थी तो वो ये आदमी था, उमेद सिंह ने शुरू की थी। एक कभी आप जोधपुर घूमने जाओ तो जोधपुर में एक महल है उमेद पैलेस, चित्तर पैलेस भी कहते हैं या उमेद पैलेस कहते हैं। उमेद पैलेस कह दो या चित्तर पैलेस कह दो। उमेद पैलेस इसलिए क्योंकि उमेद सिंह ने बनवाया, चित्तर पैलेस इसलिए क्योंकि चित्तर के पत्थर का बना हुआ, वो जहां से पत्थर लाया गया था उस जगह का नाम चित्तर के पत्थर से बनाया गया, इसलिए चित्तर महल कर दो या उमेद महल कर दो। कहते हैं मारवाड़ में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था, उस अकाल के टाइम लोगों को रोजगार देने के लिए कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, काम के बदले अनाज योजना थी। और मैं चाहूंगा कि इस समय आपके दिमाग में राजसमंद झील आनी चाहिए। जिस प्रकार मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने फेमाइन रिलीफ वर्क्स के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार मारवाड़ के राजा उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए जोधपुर में उमेद पैलेस का निर्माण करवाया था। आज भी जो मारवाड़ की रॉयल फैमिली है वो उस पैलेस के अंदर रहती है। हम कहते हैं कि साहब भारत में सबसे बड़ा कोई पैलेस जिसके अंदर कोई बंदा रह रहा हो वो उमेद पैलेस ही। इससे बड़ा कोई लिविंग पैलेस भारत के अंदर नहीं है जितना बड़ा कौन सा है? उमेद पैलेस। साधारण सी इस बहाने ये बात याद हो गई। वैसे जब मैं किले महल छतरियां पढ़ाऊंगा तो मैं और बता दूंगा, इतनी बातें याद रख लेना। सुखदेव प्रसाद का नाम थोड़ा याद रखना, कई बार सिंपल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि सुखदेव प्रसाद कहां का प्रधानमंत्री था वगैरह, ऐसी है तो मारवाड़ का था, इतना याद रखना। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले मारवाड़ के अंदर राजनीतिक जागृति शुरू हुई थी, तो वहां पे संगठन बहुत जल्दी बनने शुरू हुए थे और वहां पर शुरुआत के अंदर एक संगठन बना था मारवाड़ सेवा संघ। याद रखना भाई, तमाम चीजें याद रखना। किसने बनाया? मैंने अभी बताया। राजनीतिक जन जागृति लाने वाले बंदे ही कौन है? तो जय नारायण व्यास है। तो ये संगठन किसके द्वारा बनाया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा बनाया गया। जय नारायण जी ने अध्यक्ष तो बना दिया दुर्गा शंकर जी को और इसका मंत्री बनाया था प्रयागराज भंडारी को। प्रयागराज भंडारी का नाम याद रखना है क्योंकि यह ना थोड़े लेस नोन नेम है, कम परिचित नाम है, अपने इतने नाम सुने हुए नहीं होते। और मुझे याद है आरपीसी ने किसी एग्जाम में तो सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ लिया था, इनमें से एक कौन सा नेता मारवाड़ प्रजामंडल के साथ में नहीं जुड़ा हुआ था? ऑप्शन सुनना, जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा, प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर तिवाड़ी। आप कहोगे सर हमारे तो ज्यादातर ही नाम नहीं सुने हुए, हमारे तो चांदमल सुराणा भी नहीं सुना हुआ, हमारे तो प्रयागराज भंडारी भी नहीं सुना हुआ, जय नारायण व्यास भी आपने तो सर आज ही बताया। पर यदि आपको याद हो तो कल मैं आपको देवी शंकर तिवाड़ी के बारे में खूब सारी बातें बता रहा था। मैं कह रहा था देवी शंकर तिवाड़ी जो थे वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। देवी शंकर तिवाड़ी जो थे वो जयपुर में पहले गैर सरकारी मंत्री बनाए गए थे, जो किसी भी रियासत के पहले गैर सरकारी मंत्री थे राजस्थान में। हम और पढ़ रहे थे कि बाद में जब मंत्रिमंडल भी बना था तो उसमें भी देवी शंकर तिवाड़ी को वापस वोट लिया गया था। मैंने बताया था देवी शंकर तिवाड़ी ने 1943 में जमनालाल बजाज की याद में एक समाचार पत्र निकाला था लोकवाणी नाम का। तो अब जब इतनी बातें पता हो तो वह जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए था और उसका उत्तर है वो देवी शंकर तिवाड़ी हो जाता। कि भाई उसके लिए प्रयागराज भंडारी का नाम याद हो नहीं हो, चांदमल सुराणा का नाम याद हो नहीं हो, पर देवी शंकर तिवाड़ी को तो हम जानते हैं। हमें नहीं पता कि प्रयागराज भंडारी मारवाड़ में क्या करता था या चांदमल सुराणा ने मारवाड़ में क्या काम किया था, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि देवी शंकर तिवाड़ी का मारवाड़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि देवी शंकर तिवाड़ी के तो सारे काम जयपुर के अंदर हुए। तो ऐसे क्वेश्चनों के जवाब इस प्रकार भी दिए जा सकते हैं, पर फिर भी अगला कभी घुमा के यूं दे दे प्रयागराज भंडारी का संबंध कौन से प्रजामंडल के साथ रहा था, तो अपने याद रहे कि
कि प्रयागराज भंडारी जोधपुर वालों के साथ में जुड़े हुए थे, जोधपुर में जन जागृति का काम किया था। कौन से संगठन के तहत? तो मारवाड़ सेवा संघ का एक संगठन था, उसके तहत ऐसा किया गया था। ये बात याद रख लेना। तो दो बातें याद रख, बस ज्यादा तो यही याद रखना। ये तो मैंने आपको नाम याद दिलाने के लिए लिख दिए यहाँ पे, बाकी आप तो सिंपल याद रखना। मारवाड़ सेवा संघ कब बनाया गया? 1920। किसके द्वारा बनाया गया? जय नारायण व्यास। खत्म, कोई बात याद नहीं करनी आपको। फिर याद ये करना है कि इस मारवाड़ सेवा संघ ने एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन नाम का एक आंदोलन चलाया था। क्या था तोल आंदोलन? ये मैं समझा देता हूं आपको। मैं वापस लिख दूं यहां पे, मारवाड़ सेवा संघ द्वारा आंदोलन चलाया गया। आंदोलन कौन सा? तोल आंदोलन। तोल मूवमेंट 1921 में, 1921 ईस्वी के अंदर यह आंदोलन चलाया गया। क्या था इस आंदोलन के अंदर? सुनना देखो। जैसे अब होता है 1 किलोग्राम, जैसे मैं लिख के समझाता हूं आपको थोड़ा सा, कि अब 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। मान लो भारत सरकार आज घोषणा कर दे कि आज के बाद 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं मानेंगे, हम तो 800 ग्राम मानेंगे। माने जा सकते हैं। 800 ग्राम का 1 किलो मानो भाई, 1000 ग्राम का किलो नहीं मानो। जो आदमी नोट बदल सकता है वो वाट भी तो बदल ही सकता है। ऐसी कैसी घोषणा एक उस टाइम हुई थी। पहले किलो नहीं हुआ करते थे, पहले अपने हुआ करते थे शेर, और एक शेर में 100 तोड़े हुआ करते थे। तो अपने राजस्थान में तो एक शेर में 100 तोड़े होते, और अंग्रेजों वाला जो भारत था उसमें एक शेर में 80 तोड़े होते। तो यहां मारवाड़ की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, श्याम बिहारी। और उस श्याम बिहारी ने कहा कि यार जब अंग्रेजों वाले भारत में, ब्रिटिश इंडिया में एक शेर में 80 तोड़े होते हैं, तो हम एक शेर में 100 तोड़े क्यों कर रखें? और अपने को भी एक शेर के अंदर 80 तोड़े ही कर देने चाहिए, 100 तोड़े नहीं करने चाहिए। तो मारवाड़ में एक शेर का वजन घटा दिया गया था, वेट ऑफ 1 शेर जो था वो रिड्यूस कर दिया गया था, और 100 तोड़े की जगह पे कितने तोड़े का कर दिया गया था? 80 तोड़े का। इस बात के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का नाम क्या है? तोल आंदोलन। ये तोल आंदोलन जिस संगठन द्वारा चलाया गया, वो संगठन कौन सा है? मारवाड़ सेवा संघ। नारे लगते थे, श्याम बिहारी कच्चा, मारवाड़ का तोल पक्का। श्याम बिहारी कच्चा आदमी है तुम्हारे, जो कह रहा है कि साहब 100 तोड़े की जगह 80 तोड़े कर दिए जाए। मारवाड़ का तोल पक्का है, हमारे तो एक शेर में 100 तोड़े रहने चाहिए, तो 100 तोड़े रहने चाहिए। फाइनली सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार को जनता की मांगे माननी पड़ी, और सरकार ने कहा नहीं भाई, हम ऐसा कोई भी चेंज करने नहीं जा रहे हैं, हम तो एक शेर में कितने तोड़े रख लेंगे? 100 तोड़े ही रख लेंगे। प्री में पूछ सकता है कोई, क्या पूछा जा सकता है प्री में? तो तोल आंदोलन कौन सी रियासत में चलाया गया? मारवाड़। तोल आंदोलन कौन से संगठन द्वारा चलाया गया? मारवाड़ सेवा संघ। इसके तहत क्या परिवर्तन किए गए थे? एक शेर में 100 तोड़े के स्थान पर 80 तोड़े कर दिए गए थे। रिजल्ट क्या रहा? तो एज इट इज स्थिति को मेंटेन करना पड़ गया था। श्याम बिहारी नाम के राजस्व सदस्य की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। मेंस में पूछ सकते हैं आपसे 15 शब्दों में तोल आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हो? आप लिखिए। 1921 ईस्वी में मारवाड़ रियासत में मारवाड़ सेवा संघ द्वारा तोल आंदोलन चलाया गया, क्योंकि मारवाड़ रियासत में एक शेर में 100 तोड़े के स्थान पर 80 तोड़े कर दिए गए थे, परंतु सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। तो आप प्री में भी इसको यूज में ले सकते हैं, कोई मेंस के अंदर भी पूछ सकता है। तो सारी बातें याद रखना भाई। मैं वापस देखो, वापस चलता हूं इस पे। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में बन रहा है, जय नारायण व्यास बना रहे हैं, यही याद रखना अपने तो। और इसने एक आंदोलन चलाया, तोल आंदोलन। तोल आंदोलन किसने चलाया? मारवाड़ सेवा संघ ने। कब चलाया? 1921 में। क्या किया गया था? एक शेर में 100 तोड़े की जगह 80 तोड़े कर दिए गए थे। किसके कहने पे? श्याम बिहारी कहने पे। क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में ऐसा ही हुआ करता था, और सरकार को क्या आना पड़ गया था? बैकफुट पे आना पड़ गया। खत्म बात। एक संगठन और था, मारवाड़ हितकारिणी सभा। लंबे टाइम तक यह संगठन भी रहा था। जब ये बना था शुरुआत में 1918 के अंदर ये संगठन बना था, तब शुरू में इसका नाम हुआ करता था मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा नाम से बनाया गया था।
इनका नाम याद रखना है, चांदमल सुराणा। अभी देखो मैंने क्वेश्चन भी बोला था तो मैंने कहा था कि इनमें से कौन नहीं था, तो मैंने ऑप्शन बोले थे जयेंद्र नारायण व्यास, चांदमल सुराणा, प्रयागराज भंडारी और देवी शंकर तिवारी, जो मारवाड़ से जुड़ा हुआ नहीं था। तो चांदमल सुराणा तो जुड़े हुए इसका मतलब। और चांदमल सुराणा ने एक संगठन बना लिया मरुधर हितकारिणी सभा 1918, पर इस संगठन ने भी कोई काम किया ही नहीं। जैसे जयपुर प्रजामंडल बना था 1931 में, पर प्रजामंडल ने कोई काम नहीं किया। फिर फाइनली 5 साल बाद में प्रजामंडल का पुनर्गठन करना पड़ गया था, रीऑर्गेनाइज करना पड़ गया था। एग्जैक्टली सेम ये भी 1918 में बना, इस संगठन ने कोई काम नहीं किया। 5 साल बाद इस संगठन को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, दोबारा करना पड़ा। फिर एक ही बंदा है यहाँ पे ले देंगे, जयेंद्र नारायण व्यास, और जयेंद्र नारायण व्यास ने 1923 में इसका पुनर्गठन किया और तब इसका नाम बदल के किया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। उधर 1931 में कर्पूर चंद पाटनी बनाते हैं, बजाज पुनर्गठन करते हैं। यहाँ 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा बनाते हैं, जयेंद्र नारायण व्यास उसका पुनर्गठन करते हैं। इसने भी 2-3 आंदोलन चलाए थे, 2-3 आंदोलन सीधे सीधे से याद रखने वाले। एक तो जो गाय भैंस ये जो पशु होते हैं, पहले इनके निर्यात पर रोक थी कि इनका एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मारवाड़ से बाहर इनको बेचा नहीं जा सकता। सरकार ने इनके एक्सपोर्ट पे रोक हटा दी, क्या इनको बाहर बेचा जा सकता, बेचा जा सकता तो कोई खरीदार आएंगे, खरीदार आके किसी किसान को जरूरत पड़ेगी तो उससे ले जाएंगे। और भी हो सकता था, सेठ किसी में पैसे मांगता है किसान के अंदर और सेठ कर देगी तेरी गाय भैंस मेरे को दे दे। अब तो सेठ इसलिए गाय भैंस नहीं लेके जाता कि मैं करूंगा क्या, मेरे दूध निकालेगा कौन, और सेठ को पता हो कि बाहर बेच सकते, सेठ कहेगा बाहर बेच देंगे। पर अब सेठों को लगता है कि नहीं यार, गाय भैंस ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बिकनी तो है नहीं, बाहर तो जाने नहीं देंगे। पर यदि ये रोक हटा दो कि बाहर जा सकती है, फिर तो आप सेठ ले जाएगा, बाहर भी बेच सकता है। किसान के पास सीधा सीधा कोई आगे का देख ले गाय भैंस बेच रहा है क्या, किसान बेच देगा उसको। जयेंद्र नारायण व्यास ने कहा कि यूं किसान चक्कर में आगे बेच तो देंगे, पर इससे अपने दूध की, घी की, खाद की, इन सब की कमी हो जाएगी। और इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने वापस कहा सरकार को, नहीं भाई, ये जो मादा पशुओं की निकासी पर आपने जो रोक हटाई है, इसके खिलाफ हम तो आंदोलन करें। एक खाद्यान्न के निर्यात के खिलाफ आंदोलन, फूड ग्रेन का भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और इसके एक्सपोर्ट पे भी रोक लगाओ, वरना तो अनाज बाहर वाले खरीद के ले जाएंगे और हमारे यहाँ अनाज की और कमी हो जाएगी। तो दोनों याद रखना भाई, मादा पशुओं के, गाय भैंस आदि जो पशु है, कैटल्स, फीमेल कैटल्स है, इनके बाहर जाने पर रोक हटा दी गई थी। फूड ग्रेन्स है, इसके बाहर जाने पर रोक हटा दी गई थी। इन दोनों के खिलाफ वापस रोक लगवाने का काम कोई करता है तो मारवाड़ हितकारिणी सभा करती। दो तो सिंपल सी बात ही है। फिर एक क्या हुआ, जब अंग्रेजों का राज आ गया, अंग्रेजों की जब संधियां हो गई, तो अंग्रेजों ने इन राज्यों पे शुरुआत में तो संधियां की, संधियों में तो इतना कहा हम तो आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमें पैसे दे देना, हमारा एक आदमी आपके पास रहेगा जिसको रेजिडेंट कहेंगे। और धीरे धीरे अपने लोग और घुसाने शुरू किए और कहा यार तुम्हारा वित्त मंत्री इतना अच्छा नहीं, हम एक बंदा भेजे इसको वित्त मंत्री बना दो। यार तुम्हारा एक गृह मंत्री भी इतना अच्छा काम नहीं करता, हम एक बंदा भेजे इसको गृह मंत्री बना दो। धीरे धीरे अपने लोग घुसाने शुरू कर दिए, और जब उनके लोग घुसने शुरू हुए तो यहाँ के लोकल लोग तो आने बंदी हो गए। तो इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने यह भी मांग उठाई कि भाई लोकल लोग लिए जाएं, हमारे लोग लिए जाएं, नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए। नौकरियों में जब मारवाड़ी लोग ही नहीं आएंगे तो फिर मतलब ही क्या निकला उन नौकरियों का तो अपने आप के अंदर। तो ये बात भी याद रखना कि भाई इन्होंने नौकरियों के मारवाड़ीकरण की भी मांग की थी। आज भी हम ऐसी मांगे करते रहते हैं कि भाई हर एग्जाम में राजस्थान जी के ज्यादा पूछा जाए। क्यों राजस्थान जी के ज्यादा पूछेंगे तो क्या होगा, ताकि बाहर वाले यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र का कोई यहाँ पर आके एग्जाम ना दे पाए। वरना राजस्थान जी के कम पूछोगे, इंडियन जी के पूछोगे तो बाहर वाला कोई आके एग्जाम देगा, वो नौकरी लग जाएगा। तो हमारे टाबर कहां जाएंगे, हमारे लोग कहां जाएंगे नौकरी करने के लिए? नहीं साहब, ये गलत है। हमारे लोगों को ही हमारी नौकरियां ज्यादा मिलनी चाहिए, और इसलिए हमारे लोगों को ज्यादा लाने के लिए ये सब भी किया जाना चाहिए। उस समय भी लोग ऐसी मांग किया करते थे। संरक्षणवाद का दो, प्रोटेक्शन है अपना अपना, सब लोग करते हैं। आप महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उनके मराठी लैंग्वेज चाहिए। आप पंजाब का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर आपको पंजाबी लैंग्वेज चाहिए। आप गुजरात का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर आपको गुजराती लैंग्वेज चाहिए। सब राज्यों ने अपना अपना प्रोटेक्शन तो कर रखा है। इस मामले में अपने राजस्थान जरूर नाथी का बाड़ा है, कैसे कम से कम भाषा वाला बैरियर तो नहीं है। तो बाद में कहा जाता है भाई हर एग्जाम में यार अपनी जीके तो पूछ लो कम से कम ज्यादा यार, ताकि बाहर वालों पे थोड़ा तो फर्क पड़े। एग्जैक्टली ऐसे ही वो लोग उस टाइम मांग कर रहे थे कि नौकरियों का क्या किया जाना चाहिए, मारवाड़ीकरण किया जाना चाहिए। और मेरे तो बताया हुआ होगा एक बार, गंगा सिंह वाली बात तो मेरे साथ आपको बताई भी होगी कि बीकानेर के अंदर भी बाहर वाले खूब सारे आगे नौकरियां करने लग गए थे। बीकानेर में रहते थे गंगा सिंह जी, हमने पढ़ा था।
तो गंगा सिंह जी के टाइम में बाहर वाले खूब सारे लोग आते और आके नौकरियां कर लेते। भाई पढ़े लिखे अपने लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते, ब्रिटिश इंडिया वाले थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनको नौकरियां ज्यादा मिलने लग गई। गंगा सिंह ने बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है महाजन, हम आगे पढ़ेंगे महाजन किसान आंदोलन और पढ़ेंगे। महाजन का जो सामंत था उसको कहा कि यार तू एक काम कर, ये बाहर से जो भी आए ना इनको यार स्क्रूटनी कर, इनको बाहर निकाल, बाहर वाले यहाँ पे जॉब नहीं करने चाहिए, यहाँ की जॉब तो यार अपने बच्चों को मिले, अपने लोगों को मिले। अब उस टाइम कोई आरपीएससी तो होती नहीं थी कि एग्जाम ले लो। और उस महाजन के सामंत ने कहा क्या तरीका निकाला जाए कि बाहर वालों को बाहर कर दिया जाए, यहाँ वालों को नौकरी दी जाए। बहुत सिंपल सा, वो चेयर पे बैठा रहता, कोई बंदा उसके पास आता कि नौकरी चाहिए तो उसको कहता कि मैं तेरे को 2 वर्ड दूंगा, ये बोल के यदि दिखा देगा तब तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी, वरना तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। वो कहता हाँ सिंपल सी बात है, कोई 2 वर्ड लिख दो, मैं तो अभी बोल दूंगा इनको। फिर वो लिखता, तो ये बोल के दिखा। ये टिपिकल अपने मारवाड़ी आदमी बोल सकता है, खड़ल खड़ल है ये अड़ा है, अड़ा है। मैंने कई बार इसकी बात बताई होगी। और खड़ल का मतलब होता है प्रवाह, फ्लो, बहना। कि अपने तो भाई बरसात आती है नाला बहता है तो नालों खड़ल खड़ल चले। बाहर वालों से ये बोला नहीं जाता, जीप पलटती नहीं, उनसे अड़ा बोला ही नहीं जाता, उनके लय ही होता है, कालू नहीं होता कालू होता है। फिर वो कोई बाहर वाला था वो इसको बोलता खलल खलल। अब इसका तो मीनिंग चेंज हो गया यार। इस खलल का मतलब तो है प्रवाह, फ्लो। इस खलल का मतलब है बाधा, ऑब्स्टेकल, बैरियर। और जैसे ही उसको खलल खलल बोलता, महाजन वाले सामंत को पता चल जाता ये बाहर का है, और वो कहता है भाई साहब तुम्हारी नौकरी में खलल उत्पन्न हो गई है, तुम अब नौकरी नहीं कर सकते। तो वो बात है, उन लोगों ने नौकरियों के बीकानेरीकरण का या मारवाड़ीकरण का प्रयास किया। इसी प्रकार यहाँ पर एक संगठन हुआ करता था और इसने भी मांग की कि नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए। संगठन का नाम मरुधर हितकारिणी सभा। कब बना? 1918। पुनर्गठन 1923। किसने किया? जयेंद्र व्यास। नाम बदल के क्या किया? मारवाड़ी हितकारिणी सभा। 3 आंदोलन। हमारा अनाज भी बाहर मत भेजो, हमारे जो मादा पशु फीमेल कैटल्स है उनको भी बाहर मत भेजो, वरना हमारे दूध, घी, खाद, अनाज इनकी कमी हो जाएगी और नौकरियों में हमारे लोग ज्यादा लिए जाए। 2 संगठन, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ सेवा संघ तोल आंदोलन चला रहा है, इसके 2-3 आंदोलन और। हालांकि सुखदेव प्रसाद ने जब ये देखा तो वो जाड़ भींच के रह गया। उसने कहा यार ये क्या तरीका है, मेरी हर चीज के खिलाफ तुम आंदोलन कर रहे हो। और सुखदेव प्रसाद ने इस मारवाड़ हितकारिणी सभा को दबाने के लिए एक संगठन बनवा दिया था, राजभक्त हितकारिणी सभा। देख लो नाम से, वो राज के खिलाफ आंदोलन कर रही है, इसका तो नाम ही है कि हम तो राज के क्या है, भक्त। तो कोई ये भी पूछ ले कि भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा को दबाने के लिए सुखदेव प्रसाद जो कि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा कौन सा संगठन स्थापित कर दिया गया था? तो राजभक्त हितकारिणी सभा बना दिया गया था। ये याद रख लेना एक बात। अब 1927 के अंदर बनी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। हम पढ़ रहे हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद एक संगठन बना था, 1927 के अंदर बना था। 1928 के अंदर बन गया था आपके राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। अब जब ये मारवाड़ हितकारिणी सभा नहीं बनी हुई थी, मैं वापस एक बार पीछे जाऊं। मारवाड़ हितकारिणी सभा जब ये आंदोलन वगैरह चला रही थी, सरकार इसके खिलाफ वापस राजभक्त हितकारिणी सभा चला रही है। सुखदेव प्रसाद ने एक काम और किया, एक तो संगठन बना के इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की, एक इनके साथ जो नेता जुड़े हुए थे मारवाड़ हितकारिणी सभा के, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। बड़ा नेता कौन? जयेंद्र व्यास। तो इनका व्यास को गिरफ्तार किया जाए। कई नेताओं को तो वैसे पाबंद किया गया कि दिल्ली थाने में आगे हाजिरी लगाओ, तुम ये आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते, थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। व्यास जी को लगा यार ये तो बेइज्जती है, गिरफ्तार कर लेंगे तो बेइज्जती, इस प्रकार यदि पाबंदी लगाई जाएगी तो बेइज्जती। तो कहते हैं व्यास जी 1927 में ब्यावर चले गए थे, कई दिन बीकानेर रहे थे, कई दिन पाली में गांव पड़ता है बगड़ी, वहां पर रहे थे, फाइनली चले गए ब्यावर। ब्यावर में उस टाइम एक बंदा रहा करता था, मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी गांधी जी वाले खास। मणिलाल कोठारी ब्यावर में क्या कर रहा है? 2 काम कर रहा है। 1927 की बात है, राजस्थान सेवा संघ टूट रहा है, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी में बन नहीं रही है। यह आजकल राजस्थान सेवा संघ का मुखिया है, राजस्थान सेवा संघ को यह संभाल रहा है, यही अखबार को संभाल रहा है। राजस्थान सेवा संघ का अखबार कौन सा? तरुण राजस्थान, अपना पढ़ाया हुआ, इसको संभाल रहा है।
और मणिलाल कोठारी ने जब व्यास जी जैसा एनर्जेटिक बंदा देखा, इंटेलिजेंट बंदा देखा, तो उसने कहा वेरी गुड, तू यहाँ बहुत अच्छे आया और तू एक काम कर, ये अखबार तो तू संभाल ले अपने। और 1927 में ब्यावर से तरुण राजस्थान अखबार किसके जिम्मे दे दिया गया? जेनरायण व्यास के। वापस बात याद कर लेना, इस अखबार की तमाम बातें मेरी बताई हुई है कि अखबार नवीन राजस्थान नाम से था, बाद में तरुण राजस्थान नाम हुआ, विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे, रामनारायण चौधरी जुड़े हुए थे, शोभालाल गुप्त जुड़े हुए थे और जेनरायण व्यास जुड़े हुए थे। बातें याद कर लेना। शोभालाल गुप्त को तो इसके चक्कर में 2 साल की सजा और हुई थी, ये भी बताया। बाद में से जेनरायण व्यास जुड़ गए थे, वो इसको बाद में ब्यावर से निकालने लगे थे। कैसे क्या है वो आप समझ लो। देखिए कि 1927 में मणिलाल कोठारी ब्यावर में रहते थे, राजस्थान सेवा संघ और तरुण राजस्थान के मुखिया सर्वे सर्वा वो ही हुआ करते थे। व्यास जी 27 में उनके पास गए, मारवाड़ में जब पाबंदियां लगाई गई उनपे, तो व्यास जी ने तरुण राजस्थान का संपादन करना शुरू कर दिया था। और तरुण राजस्थान में बाकायदा एक वो कॉलम ही लिखने लग गए थे, खुद का एक कॉलम लिखते थे, वर्तमान मारवाड़। और इस कॉलम के अंदर मारवाड़ में क्या क्या कमी है वो बताया करते थे। तो एक तो इस अखबार में वर्तमान मारवाड़ी निकालते थे, एक और कहते हैं एक दिल्ली से पेपर निकलता था, प्रिंसली इंडिया। प्रिंसली इंडिया करके एक दिल्ली का पेपर था, इसमें भी व्यास जी ने एक लेख लिखा था, मारवाड़ में कुशासन, बैड गवर्नेंस। मारवाड़ राज्य में कुशासन नाम करके एक लेख लिखा था। और तरुण राजस्थान में तो एक दिल्ली का ही उनका, जब भी वो निकलता तो रेगुलर दिल्ली का रेगुलर कॉलम का, दो वर्तमान मारवाड़ नाम का रेगुलर कॉलम तो व्यास जी का किस में निकलता था? तरुण राजस्थान में। उसके संपादक बन गए थे ब्यावर से। और उधर प्रिंसली इंडिया में उन्होंने मारवाड़ राज्य में कुशासन, बैड गवर्नेंस इन मारवाड़ स्टेट नाम का एक कॉलम छापा था, उसके अंदर एक लेख लिख के भेजा था। तो व्यास जी को अब यूं मतलब प्रांतीय स्तर पर, देश के स्तर पर लोग जानने लगे। और मैंने बताया था 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ है। उसके गठन में भी इस बंदे का बड़ा जोरदार योगदान है। मणिलाल कोठारी जो थे ये उससे जुड़े हुए थे, बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, इन्हीं लोगों ने वो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बनाई थी। कोठारी के खास हो रखे आजकल व्यास जी, इसलिए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जब बनी तो व्यास जी को भी उसका सदस्य बनाया गया था। जोधपुर से 2 मेंबर लिए गए थे, एक तो व्यास जी, एक कन्हैयालाल कलंतरी। याद कर लो, पहले भी 2 जगह नाम पड़ा हुआ है, अब देख लेना आप कहां का नाम, आप इंडेक्सिंग बनाने की कोशिश करना है, कन्हैयालाल कलंतरी का नाम आपने और कहां कहां पढ़ा है। तो इन 2 को उसके अंदर लिया गया था, खूब सारे मेंबर लिए गए थे। मैंने बताया था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में विजय सिंह पथिक अपने उपाध्यक्ष थे, रामनारायण चौधरी अपने राजपुताना और मध्य भारत के सचिव थे। जोधपुर से 2 मेंबर थे, जेनरायण व्यास और कन्हैयालाल कलंतरी। बीकानेर से 2 मेंबर लिए गए थे, रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार। कोटा से 2 मेंबर हुआ करते थे, ननूराम शर्मा और शंकरलाल शर्मा। करौली के एक मेंबर हुआ करते थे, त्रिलोक चंद माथुर। ऐसे करके खूब सारे मेंबर तो उसमें खूब ही लिए गए थे। व्यास जी को उसका मेंबर और बनाया गया, तो व्यास जी में और जोश, तो व्यास जी निकाल लो। अब व्यास जी 1927 की अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के सदस्य है। 28 में अपने राजस्थान में राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद बनी गई। व्यास जी ने 1929 में किया खुड़का, और व्यास जी का हम बनाएंगे मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। तो व्यास जी का एक संगठन और है, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। और उन्होंने कहा हम तो इसका अधिवेशन और करेंगे। तो अधिवेशन की बात हो रही है कि साहब अधिवेशन करेंगे, पर अधिवेशन पे रोक लगा दी गई। 11-12 अक्टूबर 1929 को अधिवेशन करना चाहते थे। जोधपुर के राजा को पता चला कि साहब व्यास जी ने अधिवेशन करना चाहते। उसने कहा व्यास जी मैं टांगे तोड़ूंगा, इधर यदि मीटिंग वीटिंग करने की कोई कोशिश की गई देख लेना। और इनको गिरफ्तार और कर लिया गया। व्यास जी को, एक आनंदराज सुराणा थे उनको, एक भंवरलाल सर्राफ थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। और नागौर में इन पे एक ट्रायल कोर्ट बनाया गया। नागौर कोर्ट के अंदर इन पे मुकदमा चलाया गया। भंवरलाल सर्राफ गिरफ्तार हुए। नागौर की एक विशेष अदालत में स्पेशल कोर्ट बनाया गया, ट्रायल कोर्ट बनाया गया, और इन पे मुकदमा चलाया। सजा हुई थी जेनरायण व्यास को 2.5 साल की, बाकी को 2-2 साल की इसके अंदर सजाएं और हुई थी। तो याद रखना कि मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब है? 1929। वैसे याद रखना 27 में अखिल भारतीय, 28 में राजपूताना, 29 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद जेनरायण व्यास ने बनाई थी। व्यास जी, सुराणा और सर्राफ, सर्राफ का नाम याद रखना, आगे भंवरलाल सर्राफ आगे और काम आएगा आपने। इन तीनों को गिरफ्तार करके नागौर की एक विशेष अदालत में इन पे मुकदमा चलाया गया। अब वो अपना पुराने वाला एक संगठन जो है, भाई इस पे तो रोक लगा दी, इस पे तो काम नहीं करने दे रहे आप। पुराने वाला संगठन कौन सा? मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने कहा ऐसे कैसे? और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इनके मुकदमे पे बाकायदा एक पंपलेट छापा था। इस पंपलेट का नाम था मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। पूरा नाम ये है इसका, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान देश, आगे नागौर मुकदमे का फैसला। किसने छापा था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब कोई ये पूछ ले
कि भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा मारवाड़ के सपूतों का बलिदान नागौर मुकदमे का फैसला नाम से एक पंपलेट पब्लिश किया गया था। इसके अंदर कौन कौन बंदे इस केस के अंदर सम्मिलित थे? तो जयेंद्र व्यास थे, आनंद राज सुराणा थे और भंवरलाल सर्राफ थे। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो 1929 में तो राजा ने वहां पे सम्मेलन नहीं करने दिया। अब 1930 में इधर गांधी जी एक आंदोलन शुरू कर देते अपने, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम करके गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया 1930 के अंदर। दांडी मार्च आप सुनते हो, 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी की यात्रा शुरू की। उस दिन से वो आंदोलन शुरू हो जाता है। एक साल तक आंदोलन पीक पे रहा, भयंकर भयंकर वाला। 90,000 लोग सड़कों पे थे, आंदोलन के अंदर थे। उस समय 90,000 बहुत बड़ी बात थी। फाइनली अंग्रेजी सरकार घबराई और 5 मार्च 1931 को अंग्रेजों का गवर्नर जनरल इरविन गांधी जी को बराबर बिठा के समझौता करता है। कोई पहला समझौता है जिसमें अंग्रेजों ने भारत के किसी नेता को बराबर बिठाया, तो वो भी गवर्नर जनरल। और गांधी जी को कहा, गांधी जी आप ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लो। हम वहां और पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने कहा कि आप ये तो ले लो वापस, और लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है और दूसरा गोल मेज सम्मेलन होने वाला है और उसके अंदर भाग ले लो। आप उसमें जाओ और उसके अंदर जाके अपनी मांगे रख दो। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था और सेकंड गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन चले गए थे। और इसकी बातें मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पर उस समझौते में एक बात और थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर दिया जाए। आंदोलन के दौरान जो भी लोग गिरफ्तार किए गए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने हिंसा नहीं की, याद रखना इस बात, वे कैदी जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, नॉन वायलेंट आंदोलन के अंदर शामिल थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनको रिहा किया जाए। तो अंग्रेजों की भारत सरकार ने वो सारे के सारे कैदी रिहा कर दिए थे। तो अपने यहाँ जोधपुर के राजा ने भी जो कैदी थे वो रिहा कर दिए थे। तो ये व्यास जी, सुराणा, सर्राफ सारे बाहर आ गए। बाहर आते इन जोश इनके अंदर, इनका अब करेंगे सम्मेलन। सम्मेलन तो करना है, पर वही बात, जोधपुर में तो सम्मेलन कर नहीं पाओ, मारवाड़ के अंदर तो सम्मेलन कर नहीं पाओ। मारवाड़ में सम्मेलन करो तो राजा वापस पकड़ के अंदर डाल दे आप। तो दिमाग लगा कि राजस्थान में से कौन सी जगह है जहां पे सम्मेलन किया जा सकता। राजा नहीं कहे, एक ही जगह थे, अजमेर। गोरे भले आदमी बापड़े, सम्मेलन के लिए, अखबारों के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कोई मना नहीं। जो तुम्हारे जी में आए वो कर लो, शांतिपूर्ण ढंग से तो गालियां निकालो, बोले हिंसा नहीं कर। तो इन्होंने कहा अपने तो अजमेर में मीटिंग कर लेते हैं। व्यास जी ने और दिमाग लगाया कि यार लोगों को कहेंगे ना अजमेर चलो, तो लोग कहेंगे यार जोधपुर से अजमेर क्यों जाएं, अपने एक काम करते हैं, पुष्कर में करते हैं अधिवेशन। लोगों कहेंगे ना पुष्कर चलो, तो पुष्कर वाला थोड़ा लोगों में रहता है, नहाने है, और नहीं तो बर्मा जी के दर्शन ही करके आएंगे। पुष्कर तीर्थ स्थान है, तीर्थराज है, कोंकण तीर्थ है, वो तीर्थों का मामा है। व्यास जी ने लगाया दिमाग और व्यास जी ने कहा कि मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद जो है, मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो हमारी पार्टी है, इसका पहला अधिवेशन हम तो पुष्कर के अंदर बुलाएंगे। तो इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? पुष्कर में। ये याद रखना, फर्स्ट सेशन पुष्कर में हुआ 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर के अंदर सम्मेलन बुलाया गया था। याद रख लेना भाई, ये लिखा हुआ है पुष्कर। अब जब अजमेर में अधिवेशन होगा, अजमेर के पुष्कर शहर में अधिवेशन होगा, तो अजमेर वालों ने कहा अध्यक्ष हम बनेंगे भाई साहब। और मैंने बताया था अजमेर के आर्य समाज के कार्यकर्ता हुआ करते थे, अखिल भारत उससे राजपूताना मध्य भारत सभा से उनसे भी जुड़े हुए थे, चांदकरण शारदा। मैंने बताया था इनके एक भाई और होते थे, हरिविलास शारदा, जिनके नाम पर अपने बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाया हुआ है, शारदा एक्ट। वो चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष थे। देखो बात, अधिवेशन किसका? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का। हो कहां पे रहा है? पुष्कर के अंदर। कब हो रहा है? 1931। अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? चांदकरण शारदा। पार्टी किसकी है? जयेंद्र व्यास की। पर अब अजमेर में अधिवेशन हो रहा, अजमेर का पुष्कर शहर, याद रखना अजमेर नहीं, अजमेर के पुष्कर शहर में चांदकरण शारदा अध्यक्ष है और जयेंद्र व्यास अब बड़े नेता बने हुए थे। कुछ बड़े बड़े लोगों को बुलाया। बड़े बड़े लोग कौन? एक तो मणिलाल कोठारी, व्यास जी के अब दोस्त हो ही रखे। व्यास जी ने कहा मणिलाल जी आप तो, और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो मणिलाल जी। गांधी जी का, गांधी जी आप आओ। गांधी जी ने कहा मेरे पास तो टाइम है नहीं। गांधी जी फिर अपने धर्मपत्नी को आगे कर देते, इसको ले जाओ, ये चली जाएगी। तो जयपुर वाले में भी वो आई थी और इधर भी डोकरी को भेज दिया बापड़ी। कस्तूरबा गांधी इधर है। एक गांधी जी की खास दोस्त हुआ करते थे, काका कालेरकर। कालो मेरे फ्रेंड को ले जाओ, खुद की लुगाई, खुद का फ्रेंड, खुद का पीए,
मनोज कोठारी पीए के भूमिका निभाया करते थे, इनको कईयों को भेज दिया कि जाओ यार तुम और देख क्या हो मैटर वहां का, क्या क्या चल रहा है। तो कौन कौन आए थे? कस्तूरबा गांधी आए थे, काका कालेरकर का नाम याद रखना, भारत के फर्स्ट ओबीसी कमीशन, पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कोई अध्यक्ष थे तो काका कालेरकर थे, ये बात भी याद रखना आप। तो काका कालेरकर बाद में आजाद भारत के अंदर एक बड़े नेता हुए अपने, इन्होंने भाग लिया। 22 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कितने प्रस्ताव पारित हुए? 22 प्रस्ताव इस अधिवेशन के अंदर पारित किए गए। तो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसकी सारी बातें याद रखना। पार्टियां खूब बनाई, फिर कहा यार कोई संगठन जो होता है उसमें जब तक युवाओं की भागीदारी ना हो मजा नहीं आता। हमने पढ़ा था उधर विजय सिंह पथिक ने भी उपरमाल सेवा समिति बनाई थी युवाओं के लिए, जयेंद्र नारायण व्यास ने फिर एक पार्टी बनाई। यह सारी पार्टियां जयेंद्र नारायण व्यास ही बनाएंगे अपने, ये आपने काम ठीक है, ज्यादा नाम याद नहीं करने। मारवाड़ यूथ लीग, यूथ लीग नाम से पता चलता है। सन याद रखना, मुझे याद है किसी एग्जाम के अंदर सन पूछा हुआ, तारीख पूछी हुई 10 मई 1931 को जयेंद्र नारायण व्यास ने अपने घर पे ही ये संगठन बनाया था। ये मत याद करना, मंत्री आपके याद इतने ज्यादा नाम याद नहीं होंगे, भीमराज पुरोहित, मानमल जैन मत याद करना। इतना याद रखना कि मारवाड़ यूथ लीग किसके द्वारा बनाया गया? जयेंद्र नारायण व्यास। कब बनाया गया? 10 मई 1931। कहां बनाया गया? अपने घर पे बनाया गया। युवाओं का तो शामिल होना जरूरी है भाई, बनता है अपने आप। सरकार ने कहा कि छोरों वाले संगठनों पर रोक लगाओ रे, हटाओ इस संगठन, और सरकार इस पर रोक लगाने वाली थी, इतने बड़ों दिमाग लगाया। अच्छा युवकों का नहीं बनाने दे रहे, अपने नाम चेंज करो। अपने को तो हम तो बालकों का बना रहे हैं, छोटे छोटे। इस बार संगठन का नाम बदल के कर लिया बाल भारत सभा। सरकार उस पर रोक लगाने वाली थी तो इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग को, सरकार ने रोक लगाई तो इन्होंने दूसरा संगठन बना लिया था, बाल भारत सभा नाम का एक संगठन बना लिया था। मारवाड़ यूथ लीग बड़ा संगठन रहा था इनका। इवन जो आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा हुआ करती थी, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का तो बाद में विलय किया गया था मारवाड़ यूथ लीग के अंदर, पर इन्होंने दूसरा बाल भारत सभा 1931 में बना ली। छगन राज चौपासनी वाला था। इनके बारे में एक बात याद रखना, छगन राज चौपासनी वाला की एक बात बताता हूं, सुनना, वापस सुनना। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर। कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ? लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बनाए गए और 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर लास्ट दिनों में 29, 30, 31 दिसंबर को अधिवेशन चला करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया, पहली बार अध्यक्ष बने हुए, यंग एकदम अध्यक्ष बने हुए। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं आज इस रावी नदी के तट पर घोषणा करता हूं कि कांग्रेस अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करती है। पूरी आजादी चाहिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज। हम मॉडर्न इंडिया में और याद करेंगे कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन के अंदर की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू ऐसी मांग करते हैं। और नेहरू जी ने कहा और अगले महीने के लास्ट संडे को हम आजादी का दिन मनाएंगे। दिसंबर में अधिवेशन हो रहा है, अगला महीना कौन